हमें धमका रही है। देखिए ये देखिए पत्थर आके, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फिर से पत्थर जो है लोग नहीं मान रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था में कार में आग लगा दी, कार में आग लगाई है। अब बिजली के देखिए पत्थरबाजी फिर से शुरू। सांसद जी, संभल की जो शाही मस्जिद है उसकी सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले एक याचिका डाली जाती है और साथ के साथ उसकी सुनवाई भी होती है, साथ के साथ सर्वेक्षण भी शुरू हो जाता है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर जो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर था, उसको दरकिनार कर कर निचली अदालतें इस प्रकार की सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन होना चाहिए। बस मैं इतनी ही बात कहूँगा। कैसे देखते हैं आज जो है जब सर्वेक्षण की गई? देखिए, बहुत दुखद है ये सब चीज़ें, ये बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर कर देश के अंदर माहौल को ख़राब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत ख़राब है। कई युवा थे जिन्होंने पथराव किया पुलिस पर। मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इस प्रकार के घटनाओं को होना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। मतलब कानून का पालन होना चाहिए और कानून का पालन सबको करना चाहिए। 1991 वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। उस एक्ट को दरकिनार कर करके तब सब चीज़ हो रही है, बहुत दुखद है। पुलिस कह रही है हमारे ऊपर गोली भी चलाई गई। अब पुलिस क्या कह रही है क्या नहीं है तो सब चीज़ें जांच का विषय है। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से? मैं कह रहा हूँ मैं तो ये अननेसेसरी पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है, ये बहुत ख़राब है। हम सबका देश है, सबके लिए देश के अंदर बराबर अधिकार हैं। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात हो रहा है, चाहे वक्फ बिल ला करके किया जा रहा हो या इस प्रकार से 1990 वर्शिप एक्ट को दरकिनार कर करके ये कार्रवाई हो रही हो। कैसे देखते हैं अगर इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ेगी तो और भी सारी जो इमारतें हैं इस तरह की, उनके ऊपर? देखिए, अब मैंने एक चीज़ में सब चीज़ कह दी, इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। नहीं, हम बहुत दुखद है। कानून का पालन होना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा और कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? पत्थरबाजी से क्या होता है भाई? पत्थरबाजी कर करके कुछ हो रहा है क्या? पत्थरबाजी से कुछ नहीं होता है, पत्थरबाजी से कुछ नहीं होता है। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, हाँ हाँ, लोग ऐसा है, कुछ लोगों के पॉलिटिकल एजेंडे हैं, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे चलाते हैं। पिछते लोग हैं बीच में, दोनों तरफ फायदा होता है लोगों को जिनकी राजनीतिक हित इसके अंदर से दे हुए हैं। उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूं, वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है। 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांति प्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये देश एक इतना बड़ा विराट लोकतंत्र है, बहुत विराट लोकतंत्र है, इसमें एक न्यायपालिका है। मैं संभल की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो न्यायपालिका पर भरोसा रखें। भारत में न्यायपालिका बहुत सशक्त है। कोर्ट के आर्डर का सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है। कोर्ट जो आदेश देगा उसके अकॉर्डिंगली
आगे सबको उसकी बात को मानना पड़ेगा, कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं। उन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए कोई भी दंगाई, कोई उपद्रवी, कोई बड़े से बड़ा नेता, कोई माफिया बच नहीं पाएगा। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचाएं। यही हमारा मजहब हमें अमल करने की दावत देता है और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया। इस पैगाम पर हमें अमल करना चाहिए। अब रही गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है। तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। बहरहाल मैं संभल के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें। साहब, जिस तरह से ये बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद में जो मस्जिदों की जांच के मामले सामने आ रहे हैं, सर्वे हो रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे सरकार इस पक्ष में किस तरह का जवाब कर रही है? बाबरी मस्जिद का जब मामला हुआ था तो उसके बाद में भारत का मुसलमान ये समझने लगा था कि अब मस्जिद का ये मामला ख़त्म हो गया है, अब किसी नई मस्जिद का मामला नहीं उभरेगा। मगर फ़िरका परस्त ताकतों ने बिल्कुल बाबरी मस्जिद अयोध्या के पैटर्न को अपनाया और वो पहुंचे ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा बनारस, उसके बाद में शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, फिर उसी पैटर्न पर आगरा की मस्जिद, फिर बदायूं की मस्जिद और ऐसे ही भूजशाला कमाल मौला की मस्जिद मध्य प्रदेश, कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम की ईदगाह का मामला और अब संभल की जामा मस्जिद का मामला। तो ये चंद लोग हैं, शरपसंद अनासिर हैं, जो फिरका वाराना माहौल को ये हवा दे रहे हैं और तनाव पैदा कर रहे हैं और हुकूमत मुख्य दर्शक बनी हुई है। क्या कहेंगे हुकूमत से किस तरह का मुसलमानों पर एकदम सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इस तरह का सामने आती है बातें? भारत सरकार ने 1991 में एक वार्षिक एक्ट पार्लियामेंट के जरिए पास किया था और उसमें कहा गया था कि 1947 15 अगस्त तक अयोध्या को छोड़ के बाकी जितने भी मजहबी मकामात हैं, जिनका भी जो स्टेटस मजहबी है वो मजहबी ही रहेगा, उसमें किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं किया जाएगा। मगर इन फिरका परस्त ताकतों ने उस एक्ट को मानने से इनकार कर दिया और जगह जगह कोर्टों में एक पैटर्न बना लिया है मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए और उस पैटर्न पे वो काम कर रहे हैं। हुकूमत, मैं नहीं समझता हूं कि हुकूमत का इसमें कुछ हाथ होगा या नहीं होगा, मगर ज़ाहरी एतबार से यही लगता है कि इनको कहीं न कहीं से सरपरस्ती हासिल है, संरक्षण हासिल है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं, जगह जगह माहौल खराब करते फिर रहे हैं।